हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स या फिर कह लीजिए क्लासेस ऑफ पोर्टफोलियो। तो जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे जो पहले मैंने टाइप्स पे वीडियो बनाई थी वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर थी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कितने टाइप्स का होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो कि पोर्टफोलियो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आई होप। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं एंड यूज़फुल भी होती है, राइट, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम। और वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टाइप्स या फिर कह लीजिए क्लासेस ऑफ पोर्टफोलियो। तो नंबर 1 हमारा टाइप आता है, वो आता है वर्किंग पोर्टफोलियो। तो वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसको कि हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स द वर्क इन प्रोग्रेस, इंक्लूड्स द वर्क इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स अलोंग विद दी फॉर्मुलेटेड प्रोजेक्ट। यानी कि जो प्रोजेक्ट आपके अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, मतलब अभी उन पर काम चल रहा है, और जो प्रोजेक्ट आपके फॉर्मुलेटेड है, यानी कि जिनको आपने फॉर्मुलेट कर लिया है, वो सब इसमें वर्किंग पोर्टफोलियो में इंक्लूड होते हैं। और जो हमारा वर्किंग पोर्टफोलियो है, वर्किंग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स हैव अ होल्डिंग टैंक, एक होल्डिंग टैंक होता है इसके पास, विच इज़ यूज टू मेक दिस सिलेक्शन इन फ्यूचर। मतलब ये होल्ड करके रखता है बेसिकली। मतलब आपने एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लिया है ना, फॉर्मुलेट कर लिया, तो ये होल्ड करके रखेगा ताकि फ्यूचर में अगर हमें इसको सिलेक्ट करना पड़े तो हम कर सकें, ठीक है। विच इज़ यूज टू मेक द सिलेक्शन, दिस सिलेक्शन इन फ्यूचर। तो दैट विच प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड फॉर परमानेंट असेसमेंट पोर्टफोलियो एंड विच प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड एज डिस्प्ले पोर्टफोलियो। यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा परमानेंट रहेगा असेसमेंट पोर्टफोलियो और कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमारा डिस्प्ले पोर्टफोलियो रहेगा। तो बेसिकली वर्किंग पोर्टफोलियो में हमारा ये आता है। नेक्स्ट आता है अग्रेसिव। अग्रेसिव इन द सेंस कि ऐसे पोर्टफोलियो जिनमें ऐसी स्टॉक या फिर ऐसी सिक्योरिटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसमें हाई रिस्क भी होता है और हाई रिटर्न रेट भी होता है। ओके, तो अग्रेसिव पोर्टफोलियो कौन सा होता है, जिसमें ऐसी सिक्योरिटी इंक्लूड होती हैं, ऐसी स्टॉक इंक्लूड होती हैं जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। तो रिस्क फैक्टर दैट इज़ बीटा कोफिशिएंट ऑफ दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो इज़ वेरी हाई। तो ये इसका जो है रिस्क फैक्टर भी जो है हमारा काफ़ी हाई रहता है, और विच इज़ सब्जेक्ट टू कॉन्टीन्यूस फ्लक्चुएशन। तो आप जानते ही हो, जो सिक्योरिटी हाई रिस्क पे होंगी, हाई रिटर्न रेट होएगा जिसका, तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस भी उनमें लगातार होती ही रहेंगी। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप डेली उसमें फ्लक्चुएशन ज़रूर देखोगे। मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी लगातार, इसीलिए तो वो हाई रिस्क है ना। तो the companies which propose aggressive stock, they do so by considering their past growth rate and prices। तो ऐसी कंपनी जो कि एग्रेसिव स्टॉक प्रपोज करती हैं, यानी कि हाई रिस्क वाली जो सिक्योरिटी प्रपोज करती हैं, they do so by considering their past growth rate। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपनी पास्ट ग्रोथ रेट और प्राइजेस को भी कंसीडर करके चलते हैं वो कंपनीज। तो द इन्वेस्टर हु आर रिस्क लवर्स, जिनको रिस्क लेने का बहुत शौक है और उनके पास हाई कैपेसिटी भी है, हैव अ कैपेसिटी टू बियर रिस्क, मतलब वो ले सकते हैं रिस्क, तो दे जनरली कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो। तो वही लोग जो है अग्रेसिव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफेंसिव। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टर जो है वो डिफेंसिव टाइप का है, यानी कि ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। तो डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्या है, एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें ऐसी स्टॉक्स इंक्लूड होती हैं दैट प्रोवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट मिनिमम रिस्क। तो सिंपल सी बात है, डिफेंसिव नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिमम रिस्क होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा।
तो दिस स्टॉक डज नॉट हैव अ हाई बीटा कोफिशिएंट, तो हाई बीटा कोफिशिएंट नहीं होता इन स्टॉक्स का। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि गुड्स ऑफ नेसेसिटी मस्ट बी प्रोड्यूस बाय अ कंपनी इन द डिप्रेशन एंड नॉट द लग्जरी एज वेल एज कॉस्टली प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जो ज़रूरत के गुड्स होते हैं, वो कंपनी के द्वारा बनाए ही जाने चाहिए, मस्ट बी प्रोड्यूस इन द डिप्रेशन टाइम, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में हो, है ना। तो एंड नॉट द लग्जरी एज वेल एज कॉस्टली प्रोडक्ट, यानी कि वो ऐसे प्रोडक्ट जो लग्जरी हैं और जो कॉस्टली हैं वो ना नहीं बनाए जाते हैं। तो द कंपनी विल हैव टू बियर द मिनिमम रिस्क इन सच अ सिचुएशन, तो कंपनी क्या करेगी उस टाइम पर, मिनिमम रिस्क तो बियर करेगी ही ना। तो डिफेंसिव पोर्टफोलियो इज जनरली अडोप्टेड बाय रैशनल इन्वेस्टर, रैशनल इन द सेंस कि बहुत सोच समझ के जो इन्वेस्टर काम करते हैं, यानी कि देखो हाई रिस्क हाई सिक्योरिटी हाई रेट ऑफ रिटर्न वाले इन्वेस्टर तो ऑब्वियसली रैशनल थिंकिंग नहीं रखते होंगे ना। रैशनल इन द सेंस कि उनको एक बस ऐसी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले वही होते हैं जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और अपना पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको सोचते हैं कि हाँ हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, है ना। और रेशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो बहुत सोच समझ के अपना पैसा लगाते हैं लॉजिकल थिंकिंग के साथ। तो बेसिकली डिफेंसिव पोर्टफोलियो रैशनल इन्वेस्टर के द्वारा ही अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि वो सोच समझ के अपना एक एक पैसा लगाते हैं। ऑल राइट, रिस्क को ध्यान में रखते हैं, मिनिमम रिस्क लेते हैं वो। इनकम पोर्टफोलियो की बात करें तो कंसंट्रेशन इज सेंटर्ड अपॉन द डिविडेंड एलोकेटेड टू द इन्वेस्टर। इनकम, नाम से ही पता चल रहा है इनकम पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इसमें, है ना, ऑब्वियसली। तो कॉन्सेंट्रेशन किस पे होता है कि कितना डिविडेंड एलोकेट किया जाएगा इन्वेस्टर को, या फिर कितनी इनकम उनको होगी। तो इनकम पोर्टफोलियो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव कैश फ्लो रिप्रेजेंट करता है। तो ये पोर्टफोलियो जो है इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टॉक इंक्लूड होती है जो कि रिटर्न प्रोवाइड कराती है हाई रेट पे ऑन द डिफेंसिव सिक्योरिटीज़, मतलब कि डिफेंसिव सिक्योरिटी इन द सेंस कि जिसमें मिनिमम रिस्क हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो, वो होती है हमारी डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो उस पर कैसे हाई रेट रिटर्न मिले, तो ये जो पोर्टफोलियो उन स्टॉक्स को इंक्लूड करता है जो सिक्योरिटी डिफेंसिव भी हो और थोड़ा सा हाई रेट ऑफ रिटर्न भी प्रोवाइड कराए। तो इनकम पोर्टफोलियो में ये वाली सिक्योरिटी आती हैं। आई होप क्लियर है ये पॉइंट, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेक्यूलेटिव पोर्टफोलियो। नाम से क्या पता चल रहा है, स्पेक्यूलेटिव है। तो स्पेक्यूलेटिव पोर्टफोलियो क्या है, गैम्बलिंग की तरह है, जुए की तरह है, और हाई डिग्री ऑफ रिस्क ऑब्वियसली होगा ही होगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैव द ओपिनियन दैट ओनली 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन दिस पोर्टफोलियो। मतलब जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो यही कहते हैं इन्वेस्टर को कि आप अपने टोटल फंड्स में से 10% स्पेक्यूलेटिव पोर्टफोलियो में लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो कैन ऑफर अ वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो ये जो इस टाइप का पोर्टफोलियो होता है ये हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन लॉस भी हो सकता है आपको, है ना। तो इसीलिए जुआ क्या है, लॉस भी हो सकता है, हाई मतलब आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड है जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट सिर्फ यही सलाह देते हैं कि आप अपने फंड का 10% ही लगाएं। लीवरेज पोर्टफोलियो आप देख रहे हो 2 मार्क्स में आया हुआ है, MDU 18 डिस्टेंस में आया है और 17 में भी आया है लीवरेज पोर्टफोलियो। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो लीवरेज पोर्टफोलियो क्या है, ऐसा पोर्टफोलियो विच इजेंशली इन्वॉल्व सम सिक्योरिटीज परचेज फ्रॉम द डेट कैपिटल। कहने का मतलब है कि जब हम अपना पोर्टफोलियो ये वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे लीवरेज पोर्टफोलियो, उसमें इजेंशली मतलब ज़रूरी इन्वॉल्व होने चाहिए ऐसी सिक्योरिटी जो हमने डेट कैपिटल से परचेज करी है। ओके, तो लीवरेज portfolio is a risky portfolio because if there is a loss instead of income of such security, even then there remains a liability of payment of the debt। यानी कि आपने उधार पैसा लिया, किसी से डेट लिया और वो पैसा आपने सिक्योरिटी में लगाया किसी और से लेकर, उधार लेकर, है ना। तो ये पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो होते हैं लीवरेज पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर लॉस हो गया इनकम की बजाय उन सिक्योरिटीज़ पे तो क्या होगा, आपको वो वाला पैसा तो चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, है ना, जो आपने उधार लिया था।
तो ये क्या है, लॉस ही लॉस है, आपको फ़ायदा तो हुआ नहीं, ऊपर से जितना, क्योंकि वो उधार का पैसा था वो भी चुकाना पड़ेगा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी बात करें, ऑन द अदर हैंड, इफ एन इनकम इज रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन सच सिक्योरिटी, द इन्वेस्टर रिसीव प्रॉफिट इवन विदाउट मेकिंग यूज ऑफ हिज ओन कैपिटल। अगर दूसरी ओर बात करें कि अगर फ़ायदा हो गया, आपको इनकम हो गई उसी सिक्योरिटी पे, तो आपका फ़ायदा है, इन्वेस्टर का फ़ायदा है कि उसने अपनी कैपिटल तक नहीं लगाई और उसको उस पर फ़ायदा भी हो गया। ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, वो डेट कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट भी दे पाएगा, जो भी उसने उधार लिया था अपने प्रॉफिट बेस से इंटरेस्ट भी चुका पाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन आ सकती है, या तो आपको लॉस भी हो सकता है, लॉस हुआ तो बिल्कुल ही लॉस होगा, और प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट पेमेंट भी आप उसी में से चुका दोगे, है ना। प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, बट इट इज़ रिस्की। तो लीवरेज पोर्टफोलियो ऐसा होता है। आई होप बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अनलीवरेज में क्या होगा, अनलीवरेज में क्या होगा, व्हेन द लीवरेज पोर्टफोलियो डेपिक्ट अ हाई डिग्री, डेपिक्ट इन द सेंस कि शो करा, लीवरेज पोर्टफोलियो में ने शो करा हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड इम्बैलेंस, इम्बैलेंस इन द सेंस कि बैलेंस नहीं है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, इम्बैलेंस है, देन सच अ पोर्टफोलियो इज टर्म्ड एज अनलीवरेज पोर्टफोलियो। तो ये जो है हमारा अनलीवरेज पोर्टफोलियो कहलाता है। अदर वर्ड्स में बात करें तो नो डेट कैपिटल इज यूज बाय एन इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर ने उधार पैसा नहीं लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये जो है अनलीवरेज पोर्टफोलियो कहलाएगा। लीवरेज में क्या था, इन्वेस्टर उधार लेके पैसा ले रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, सिंपल सी बात थी। कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर क्या होगा, एफिशिएंट ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी, efficient group of security which can include any other security as well as exclude an existing security as well। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक एफिशिएंट ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी होगा, हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसका एफिशिएंट ग्रुप होगा जिसमें एनी अदर सिक्योरिटी यानी कि कोई भी सिक्योरिटी इंक्लूड हो सकती है, एज वेल एज एक्सक्लूड एनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि एक्सक्लूड कर देंगे उसको। अदर वर्ड में बात करें तो कॉर्नर पोर्टफोलियो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन, ऐसी सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन जिसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी को, मतलब कॉर्नर कर दिया है ना, कॉर्नर कर दिया उन सिक्योरिटीज़ को जो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंगली ऐड, कुछ सिक्योरिटीज़ ऐड कर ली और कुछ जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी थी उनको रिमूव कर दिया अपने पोर्टफोलियो में से, तो वो है कॉर्नर पोर्टफोलियो। हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड में क्या होता है, विच ऑल्सो इंक्लूड द रिस्कलेस सिक्योरिटी अलॉन्ग विद द रिस्की सिक्योरिटी। हाइब्रिड यानी कि रिस्कलेस सिक्योरिटी भी होंगी और रिस्की सिक्योरिटी भी होंगी। Only the corporate and government security offering a high return are included in a portfolio according to the classical approach, यानी कि जब जो पहले की क्लासिकल अप्रोच थी उसके अनुसार जो कॉरपोरेट है या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, ऑफरिंग अ हाई रिटर्न, उनके अनुसार क्या था कि ये कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाई रिटर्न ऑफर करती हैं और ये जो है इस इंक्लूडेड होती हैं हमारे पोर्टफोलियो में। तो एज अगेंस्ट इट सच रिस्की सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद द रिस्कलेस सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच कहती थी कि कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कराती हैं और यही इस पोर्टफोलियो में इंक्लूड होती है, लेकिन जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो क्या बोलती है कि रिस्की सिक्योरिटी भी इंक्लूड होती है और रिस्कलेस सिक्योरिटी भी इंक्लूड होती है हाइब्रिड वाले में, और जो मैक्सिमम रिटर्न ऑफर कर सकती हैं। ये था हमारा हाइब्रिड पोर्टफोलियो। तो दस देर आर दी अबव मेंशन मेन टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो बट न्यू फॉर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो इमर्ज फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अब नई जो पोर्टफोलियो हैं वो भी इमर्ज हो सकते हैं टाइम टू टाइम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। आई होप गाइज पोर्टफोलियो के टाइप्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। प्लीज़ वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।